अध्याय 2, जिज्ञासाओं का अनावरण। चांद की हल्की रोशनी शेरिना के अपार्टमेंट में पर्दों से होकर आ रही थी। बाहर शहर लगभग शांत हो चुका था, बस दूर से आती गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शेरिना सोफे पर गहरी नींद में थी। उसने पूरा शाम रे की रोबोटिक क्षमताओं को परखने में बिताया था। कमरे में उसकी धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रे खिड़की के पास खड़ा था, एकदम स्थिर, लेकिन उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे। उसकी नजरें खिड़की के बाहर शहर की रोशनी और इंसानों की टेक्नोलॉजी की झलकियों पर थीं। इंसान, उसने सोचा, तो ये खुद को यही कहते हैं। उसकी नज़र सोई हुई शेरिना पर गई। ये हमारे जैसे दिखते हैं, उसने सोचा। पर थोड़ा फर्क है। उसे अपने लोग याद आने लगे। उनके ग्रह पर उन्हें डेमन्स कहा जाता था। दिखने में वे इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनके माथे पर दो छोटे चिकने सींग होते थे। ये सींग सिर्फ दिखावटी नहीं थे, ये उनकी शक्ति का प्रतीक थे। उनके लोग योद्धा थे, और हर डेमन के पास अपनी यूनिक शक्तियां होती थीं। लेकिन रे अलग था। उसकी शक्तियां सीमाओं से परे थीं। उसके पास एक खास क्षमता थी, वह कोई भी शक्ति सिर्फ सोचकर पैदा कर सकता था। उसने अपना हाथ बंद किया और महसूस किया कि उसकी शक्ति अभी भी उसके भीतर थी। मैं अपने लोगों में सबसे अलग हूं, उसने सोचा। यही शक्ति मुझे हर जगह सबसे ताकतवर योद्धा बनाती है। रे को अपने बीते हुए युद्ध याद आने लगे। वह कैसे अपनी सोच से तूफान पैदा कर सकता था, अंतरिक्ष को मोड़ सकता था, और यहाँ तक कि मौत को भी हरा सकता था। और अब मैं यहाँ हूँ, इस दुनिया में एक रोबोट होने का नाटक करते हुए। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। अभी मैं सच में एक रोबोट हूँ। उसकी रूप बदलने की शक्ति ने उसे न सिर्फ रोबोट की शक्ल दी थी, बल्कि उसके सारे फंक्शंस भी कॉपी कर लिए थे। मुझे नींद, खाना, पानी कुछ नहीं चाहिए। मेरा शरीर सूरज की रोशनी से ऊर्जा ले सकता है, और यहाँ तक कि इंसानों का खाना भी पचाकर इसे पावर में बदल सकता है। वह सोचने लगा, अगर मैं चाहूँ, तो कोई भी नई शक्ति बना सकता हूँ। इस दुनिया के नियम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं आसानी से यहाँ से जा सकता हूँ, अपनी दुनिया में लौट सकता हूँ। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली। कुछ मुझे रोक रहा है। उसकी नज़र फिर से शेरिना पर गई। वह मासूमियत से सो रही थी। उसकी नाजुकता और भरोसा रे को सोचने पर मजबूर कर रहा था। इंसान कमजोर हैं, उसने सोचा। पर उनके पास भावनाएं हैं। यही उनकी ताकत है, और यही उनकी कमजोरी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, और रे ने सूरज की रोशनी को अपने शरीर में समाहित कर लिया। उसकी कृत्रिम बॉडी रिचार्ज हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद, उसके मन में खालीपन था। ये दुनिया मेरी नहीं है। पर अभी, मुझे यहाँ रुकना होगा। मुझे इनके बारे में और सीखना होगा। और शायद, ये समझना होगा कि मैं उसके लिए ऐसा क्या महसूस करता हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल नया है। रे ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर से एक रोबोट की तरह स्थिर खड़ा हो गया। उसके मन में एक ही बात थी, जब तक वह समझ नहीं लेता कि उसे इस जगह से क्या चाहिए, वह छुपा रहेगा।